शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and ना तृष्णा में, ना माया में, ना बाधा में, ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and पल पल है अनमोल रे मानव, जीवन तो है बहती धारा। स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, परम शक्ति का ध्यान लगा ले। ना दुविधा रख कोई मन में, सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. ओम शांति। दुनिया में कहते हैं कि ये संसार रैन बसेरा है, जहाँ आना है और फिर जाना है। आने और जाने का ये खेल अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन इस खेल को हम खेल समझकर यदि खेलते हैं तो मनोरंजन लगता है। यदि थोड़े भी बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण, देहभान के कारण सीरियस हो जाते हैं, कर्म बंधन में आ जाते हैं, संबंधों के बंधन में आ जाते हैं, अनेक प्रकार के विकारों के बंधन में आ जाते हैं, तो खेल नहीं लगता। उल्टा परेशानी, समस्याएं, विघ्न हम पर जब हावी होते हैं
तो मनुष्य आत्मा जीवन को बोझ अनुभव करने लगती है। इसलिए बाबा, जिसे हम मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता कहते हैं, हमें यथार्थ सब बंधनों से मुक्त करने, जीवन में रहते विकारों से मुक्त रहने की विधि सिखाने इस सृष्टि पर आते हैं। इस विधि को हम सिद्धियों के साथ आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। जाना तो है, पर कंडीशन क्या है? पवित्र बनने बगैर नहीं जा सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। ऑटोमेटिकली पवित्र बन जाएंगे जब बाबा को याद करेंगे। बैटरी भी चार्ज होगी और प्योर भी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? कौन सी बात सिखाते हैं? घर जाने से पहले बहुत कुछ सिखाते हैं हमें। उत्तर है, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असल वहाँ के रहने वाले हैं। अभी वहाँ ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है ना, कोई दर्द नहीं होता इसमें, कोई दुख नहीं होता, घुटका नहीं खाना है। इसको कहा जाता है सहज याद। बहुत इजी याद है, बस अपने को आत्मा समझना है। बस पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है, निराधार है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असुल वहाँ के रहने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर जा नहीं सकते। कंडीशन है। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं, और कुछ नहीं करना है। तुम पैदल करने जाते हो
तो बाप की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वह तो है पवित्र दुनिया। सतयुग में पवित्र दुनिया है। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। ये ज्ञान किस लिए मिलता है? ताकि हम इस ज्ञान को समझकर बाबा को याद करें और इन विकर्मों को विनाश करें जो हमारे सिर पर हैं। वहाँ विकर्म ही नहीं है तो ज्ञान की दरकार नहीं कि कैसे विकर्म विनाश करें। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। सतयुग में बिल्कुल नेचुरल सोल कॉन्शियस होकर चलते हैं। फिर क्या होता है? धीरे 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 नीचे उतरते हैं, स्टेज नीचे आती है। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अभी ही करना है। बैटरी अब चार्ज करना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है ना। बैटरी को रिचार्ज करने का टाइम अभी है। बाकी तो पूरे 5000 वर्ष क्या करना है? डिस्चार्ज ही करनी है हमने बैटरी। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी, है ना। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। ऊपर परम धाम में आत्माएं बैठी हैं तो बैटरी बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही है। जैसे पैकेट के अंदर बैटरी होते ना, छोटे वाले सेल आते हैं, जब तक पैकेट में है तब तक यूज़ नहीं हो रही है। जैसे ही वो किसी इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं तब जाकर डिस्चार्ज होनी शुरू होती है। तो मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, उसमें भी होती रहती है ना। लेकिन तुम्हारी बैटरी, ये चेतन बैटरी की बात है, एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वह है सुप्रीम फादर जिसको सब आत्माएं याद करते हैं। तो पावर हाउस का परिचय सबसे पहले है ना। पावर हाउस वो है, बैटरी हम है, चार्ज हमें होना है। हे भगवान कहते हैं वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब बच्चों को याद करते हैं। करते हैं ना ऐसे। समझो, बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वह भी कहने मात्र।
भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? सब जगह भगवान है। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन शूद्रों की रात, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। यह राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ ना सके। वह तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में व जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु अंतर क्या है? दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह अब पूरा हुआ। जो भी अकाउंट था अब संगम युग पर बाबा की याद से अकाउंट क्लियर। फिर रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। ये सारा ज्ञान संपूर्ण सृष्टि चक्र का यथार्थ रीति है ना, और बाबा का ज्ञान यथार्थ रीति और हमारा अपना ज्ञान यथार्थ रीति अब केवल एक बार संगम युग पर हमें मिलता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। एक है समझो, बुद्धि से समझ आ गया, फिर इस पर निश्चय भी होना चाहिए, दृढ़ निश्चय कि मैं यही हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, है ना, सभी एक्टर्स हैं। सृष्टि रंगमंच है, सब कहते हैं पाठधारी हैं। परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं यह नहीं समझते हैं। पाठधारी हैं, पाठ बजा रहे हैं, तो कोई घर भी तो होगा जहाँ से हम आए हैं पाठ बजाने। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी? अब आए घर से, एक्टर ने पाठ अदा किया, जाएगी भी तो सही ना। ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं। मरने पर क्या होता है? बॉडी अलग, सोल अलग। हम जीते जी वो प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी अलग और मैं अलग। तो इसे बाबा मरना सिखलाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है
हम जल्दी जल्दी जावें। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है। सबसे पहले ऊपर जाना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं। तुम भी अब यह चोला, तुम्हें भी अब ये चोला छोड़ जाना है, बिल्कुल वैसे दुनियावी एक्टर्स की तरह। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं। उस समय इतने बड़े रंगमंच पर छोटी सी स्टेज होती है और वहाँ पर थोड़े से एक्टर्स होते हैं। यहाँ तो कितने मनुष्य हैं, अनगिनत। वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है न। धारणाएं जो है मनुष्य की, निजी धारणाएं भ्रष्ट हो गई हैं। बुद्धि में आता है हम कैसे गिरे हैं, सब समझ आ गया ना अभी हम कैसे गिरे। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भवा। कैसे रचते हैं? सबसे पहले हमें बताते हैं, मन बुद्धि से मुझे याद करो। यह गीता के ही अक्षर हैं। सहज राज योग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है। क्या? गीता। जो बाबा ने हमें सहज राजयोग का ज्ञान सुनाया या सिखाया, उसी को ही नाम दे देते हैं गीता। कि कैसे जीवन में रहते कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। सहज योग क्या है ना? कर्म करते हुए कर्म बंधनों से मुक्त कैसे बनो, उसकी सहज विधि क्या है? परमात्मा को याद कैसे करो, उसका सहज रास्ता केवल बाबा बताते हैं, और वो यही है मन मना भवा। और उसका नाम रख देते हैं, ज्ञान का नाम है गीता। यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं, कहेगा ना ऐसे। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, ऐसे बोलेंगे ना। तुम कहेंगे ये हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सारे विश्व में फैली हुई है, तो किसकी है? तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी, बाबा कहें या माँ कहें तो ब्रह्मा माँ भी पढ़ाती है और शिव बाबा भी पढ़ाता है। दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने यह रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है। दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है। दुनिया में माँ बाप पढ़ाएंगे तो अलग अलग पढ़ाएंगे ना, यहाँ दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह बहुत गूढ़ है, ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। यह तो कल्प पहले भी
समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गूढ़ होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वह कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उनमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना। शरीर है तो पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं, बच्चे तुमको वापस घर चलना है। यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। वहाँ शरीर है नहीं। कहाँ? ऊपर। आत्मा पवित्र है। वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती ऊपर परम धाम में। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है। संकल्प चलते हैं, आंखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं। कुछ ना भी करो ना तो भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि आ गई, मोटर में आ गई बैटरी। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा। ऊपर मोटर खड़ी है हमारी ना। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई है। एकदम बुझ नहीं जाती है। पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं है। वह तो अविनाशी है। वो प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं, परंतु वास्तविकता में आत्मा एक ऐसी अविनाशी ज्योत है ना, जो कभी बुझती नहीं है। बिल्कुल अखंड ज्योत जलती रहती है। तो बाबा कहते हैं वह तो अविनाशी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि यह बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। यह सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को जगाता हूं। बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं। बाप को जानते ही नहीं। इतने बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, भगवान को नहीं जानते। ये देह अभिमान है ना, वो बुद्धि के आगे ऐसे जैसे पत्थर बुद्धि बना देता है, ऐसे परते लगा देता है कि भगवान सामने है और उसको हम पहचानते नहीं हैं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है। मर जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है तो वो मिट्टी कोई काम की नहीं होती। गरीबों की नहीं, कोई काम की नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। नहीं, किसी की भी मिट्टी काम की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है। फिर भल कोई भी हो, कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं। पारसी लोग क्या करते हैं, कुएं पर रख देते हैं। फिर पंछी मांस खा लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ये भी यूज हो जाएगी। फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वह फिर भी काम आ जाती हैं। जलाते हैं, दफनाते हैं तो कोई काम में नहीं आती हैं, तो वह फिर भी काम आती हैं। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं। अभी तुमको तो आप ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए ही हो
शरीर छोड़कर वापस घर जाने, अर्थात मरने। किस लिए आए हैं हम सब? मरने के लिए आए हैं। जीते जी मरते हैं। तुम खुशी से जाते हो, रोते नहीं है, दुख होकर नहीं जाएंगे, खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिन्होंने जो पाठ बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सुगति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। दुनिया वाली पढ़ाई में भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। ज़रूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। दुनिया वाली पढ़ाई में भी चाहिए, उसमें भी कैरेक्टर्स तो देखने पड़ते हैं ना। तो यहाँ भी पढ़ाई तो पढ़नी है, पर फिर न डिवाइन वर्च्यूज़ भी चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण बनना है ना। यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हो तो हम समझा कैसे सकते? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। भक्ति मार्ग के चित्र भी काम आ जाते हैं। उसी के आधार पर जब त्रिमूर्ति बनाते हैं तो लोगों को समझाने में सहज होता है। ब्रह्मा की 8 भुजा ना, 8 भुजाएं दिखाते हैं ना, 100 भुजा दिखाते हैं। किन्हीं चित्रों के अंदर 8 दिखाते हैं, कईयों में 100 दिखाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं। तो भुजा यानी हैंड्स, सहयोगी। तो ब्रह्मा बाबा ने स्थापना का कार्य किया, शिव बाबा ने उनके द्वारा कराया, पर अकेले थोड़ी ना किया, साथ में कितने सहयोगी हैंड्स आए। तो इसलिए भुजाएं बहुत सारी दिखाई हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं, तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है प्रतीकात्मक रूप में। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़ी है, ऐसे थोड़ी ना कोई मनुष्य होता है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है, प्रतीकात्मक रूप है, सिंबॉलिक है, अर्थ है। बाकी ऐसे कोई 10 शीश नहीं है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। यह भी खेल है। यह कोई को पता नहीं है कि यह कब से शुरू हुआ है। ये जो खेल है, अब हमें तो पता है कब से शुरू हुआ है, वैसे अनादि है, लेकिन फिर भी सृष्टि चक्र की तो आदि है। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों को तो पता नहीं है, परंपरा कह देते हैं। अरे वह भी कब से, परंपरा भी तो कभी शुरू हुई होगी ना। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। वह टीचर भी है तो गुरु भी है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। कौन पढ़ाते हैं? यह म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? बाबा के डायरेक्शन से। यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहते हो भगवानुवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे?
ज़रूरत ही नहीं है। यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रत्न जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दोनों ताज चाहिए ना, लाइट का भी और रत्न जड़ित भी, लाइट भी माइट भी। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, पूछते हैं ना बाबा। साकार बाबा भी पूछते थे आगे कब मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों, किस लिए मिलते आए हैं बाबा से? यह है लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यह सभी एक ही बात बोलेंगे। साकार बाबा के टाइम पर टीचर बहनें पहले से ही याद करा देती थी कि बाबा ये पूछेंगे तो ये जवाब देना। तो यह सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। ठीक है ये बनना है, पर ऐसे थोड़ा ना बन जाएंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। कथा भी होती है किसकी? सत्यनारायण की। वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। सुनाते हैं पर बुद्धि में कुछ नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया। फिर वहाँ से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। हर एक रथ में, सभी के रथ है ना, और हर एक रथ के अंदर आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है। बाप आकर भ्रुकुटी के बीच में बैठेगा। शिव बाबा भी समझाते तो बहुत सहज हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं। उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, है ना। हर एक का अपना पार्ट है। किसी के पार्ट में कोई दूसरी आत्मा इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं, अकाउंट क्लियर। दूसरा, डबल ताजधारी बनने के लिए, दोनों ताज बताए ना बाबा ने, पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कैसे बनेंगे ज्ञानी तो आत्मा? जब अकल्याण के संकल्पों को समाप्त करके अपकारियों पर भी उपकार करेंगे, है ना। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अपकारी क्या करता है? ग्लानि करता है ना। तो कोई रोज आपकी ग्लानि करे,
अकल्याण करे, गाली दे, तो क्या करेंगे? हम भी करेंगे। तो भी उसके प्रति मन में घृणा भावना आए। अपकारी पर भी उपकार, नोट करेंगे, अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, यही किया ना भक्ति से। फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। बस कोई कुछ भी दे, निंदा करे चाहे ग्लानि करे, मुझे उसका उपकार करना है। स्लोगन है, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। कौन सी स्थिति? मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो, तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। बहुत सहज तरीका है। मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। तो आज हम विशेष सारा दिन ये पुरुषार्थ करेंगे बार बार। मैं आत्मा शांति धाम से इस देह रूपी कपड़े में प्रवेश किया, अपना पाठ बजाया और फिर दोबारा अपने घर जाती हूँ। तो इस बॉडी में रहते अपने को मेहमान समझना है। ये मेरे वस्त्र हैं और मैं पाठधारी हूँ। बिल्कुल जैसे बाबा ने कहा ना, तो हम आत्मा है। आत्मा ऊपर से आई, बैटरी आई, मोटर में प्रवेश हुई और फिर दोबारा डिटैच, दोबारा से अपने घर गए। तो बार बार कर्मयोगी स्थिति, फिर कर्मों से अतीत परम धाम की स्थिति, फिर दोबारा जीवन मुक्त स्थिति, इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं।
विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं।